इस केस में सजा होने का कोई मतलब ही नहीं है ना। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, अगर राहुल गांधी जी शायद खुद अपना केस कंटेस्ट करते तो उनकी वो सज़ा नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। ये सिर्फ राहुल गांधी जी के ऊपर अटैक नहीं है, ये पूरे विपक्ष के सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये धमकी दी जा रही है कि हम एक केस कराएंगे आपके ऊपर। जनता को धोखा देके, जनता से चीटिंग करके लोगों को हाईजैक कर लिया, एमएलएस को हाईजैक कर लिया। इससे बड़े धोखेबाज और मक्कार कोई चीज़ हो सकती है? चोरी करने की पूरी आज़ादी है, डकैती डालने की पूरी आज़ादी है। अडानी जी को कोई तकलीफ नहीं है, नीरव मोदी को कोई तकलीफ नहीं, विजय माल्या को कोई तकलीफ नहीं, ललित मोदी को कोई तकलीफ नहीं है। खूब चोरी करो, डकैती डालो, भाग जाओ। मेहुल चौकसी जी को कोई तकलीफ नहीं देनी। हाँ, अगर उनको बोल दिया जाएगा कि नीरव मोदी चोर है और उसका सरनेम मोदी जी जैसा है, तो इससे एक इंप्रेशन जाता है ना, मोदी जी मदद कर रहे हैं। नीरव मोदी जी का रिश्तेदारी तो था, मेहुल चौकसी जी इसकी तारीफ कर रहे थे मोदी जी। अब क्या इंप्रेशन जाएगा? मोदी जी उसको मोदी होने की वजह से ही मदद कर रहे हैं। क्रिमिनल मिसयूज जिसको कहते हैं ना, आपराधिक मिसयूज पावर का जो अपराध है, मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ। जो कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी जानकारी में पब्लिक डोमेन से आई है, जो अखबारों में मैंने इस जजमेंट के बारे में पढ़ा है और स्पीकर के तौर तरीके के बारे में पढ़ा है, ये अपने आप में आपराधिक कारनामा है, यानी कि एक अपराध है भारतीय दंड संहिता के तहत। ऐसा नहीं है हमारे देश के संविधान के तहत। अगर कोई जज भी अपराध करते हैं, और जज का सबसे बड़ा अपराध क्या होता है? अगर वो कोई जजमेंट ऐसी लिखे जो कानून की वजह से ना लिखी गई हो, कानून पे बेस्ड करके ना लिखी गई हो, बल्कि किसी दूसरी वजह से लिखी गई हो और वो कानून के दायरे से बाहर जाके लिखी गई हो, तो वो जज भी अपराध करता है। ये धारा 219 है आईपीसी की। उसी प्रकार से अगर स्पीकर साहब, जो कि एक बहुत ही रिस्पेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करें और ऐसा काम करें जिससे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो। ये संविधान की मूलभूत भावना जो है ना, वो दो चीज़ों में, एक तो सबको बराबरी से ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, दूसरा किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, और कानून की प्रक्रिया जो है वो एकदम निष्पक्ष और बगैर भेदभावपूर्ण होनी चाहिए। तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो स्पीकर साहब ने भी एक अपराध किया है, संविधान के खिलाफ भी और भारत की जो दंड संहिता है उसके खिलाफ भी। तो उसके खिलाफ, और इसमें एक बड़ी साजिश भी नज़र आ रही है, क्योंकि स्पीकर साहब ने स्वयं तो ऐसा कर नहीं दिया होगा। और किसी भी अपराध में जो सबसे बुनियादी उसकी जो चीज़ होती है, सबसे बेसिक चीज़ जो होती है, सबसे मूलभूत चीज़ जो होती है, वो होती है मोटिव, और कौन बेनिफिशियरी होगा इस अपराध का। तो मोटिव किसका था? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का ही मोटिव हो सकता है, क्योंकि फ़ायदा राहुल गांधी जी के इस जो कार्रवाई उन पे की गई है, उस अपराध का फ़ायदा किसको होने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस को, ख़ास तौर पे अडानी जी को और मोदी जी को और अमित शाह जी को। क्योंकि एक जो बुनियादी सवाल उठाया जा रहा है पूरी दुनिया में आज, जिसमें राहुल गांधी जी भी एक सबसे आगे रहने वाले एक शख्स हैं, वो क्या है कि मोदी जी अडानी जी को चोरी करने में मदद कर रहे हैं, यानी कि जो अडानी जी चोरी कर रहे हैं वो मोदी जी के इशारे पे, मोदी जी की मदद से और मोदी जी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। अमित शाह जी के दोस्त हैं, ऐसा भी पब्लिक डोमेन में आया। तो ये अब फ़ायदा किसका होगा? अगर ये वाली जो बात बार बार दोहराई जा रही है कि अडानी जी के खिलाफ एक्शन लो, अगर पार्लियामेंट से इस आवाज़ को दबाया जाता है, फ़ायदा किसको होगा? अडानी जी को, मोदी जी को और अमित शाह जी को। तो ये बुनियादी बात है। तो बेनिफिशियरी कौन हुआ इस अपराध का? मोदी जी, अमित शाह जी, अडानी जी और ऑफ कोर्स आरएसएस के और बीजेपी के बाकी लोग जो इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो इसीलिए जो कानून की जो प्रक्रिया है उसमें अगर ये राहुल गांधी जी की तरफ से अगर केस होगा, तो मुझे लगता है ये काफ़ी मजबूत केस होगा, जिसमें आरएसएस के लोग, मोदी जी, अडानी जी, अमित शाह जी, सब उस अपराध के दायरे में आसानी से आ सकते हैं। ये मेरा मानना है। अब डिफेमेशन की मैं बात करूं तो आपसे, डिफेमेशन का केस एक ऐसा होता है, क्योंकि डिफेमेशन कहाँ होती है?
डिफेमेशन किसी भी ऐसा अपराध नहीं है जैसा कि मैंने आपका हाथ काट दिया या आपको चाकू मार दिया या आपका पैसा छीन लिया या आपसे माइक छीन लिया या आपका ये घड़ी छीन ली, ऐसा तो होता नहीं है। ये परसेप्शन में लोगों की मन के अंदर क्या किसी के प्रति भावना उत्पन्न होती है, यानी कि पब्लिक परसेप्शन, या कुछ लोगों के अंदर क्या परसेप्शन बनती है दिमाग के अंदर, उसको साबित करना होता है अगर किसी के खिलाफ डिफेमेशन साबित करनी। ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम होता है। और अगर एक रीजनेबल भी डिफेंस टीम हो तो आप लोगों ने भी खुद, आप इतने एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, आपने देखा होगा कि डिफेमेशन के केस में कब सज़ा होती है, कभी भी नहीं होती, कभी मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कभी एक आध बार होती है। और मैक्सिमम पनिशमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो इसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये जज साहब की जो जजमेंट है वो भी एक अपराध की श्रेणी में आ सकती है अगर इसको ठीक से परस्यू किया जाए। इसीलिए मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर एक अच्छी मजबूत लीगल टीम होती तो ये सज़ा, चाहे जज, अगर हाइपोथेटिकली थिंकिंग कोई जज अगर इस केस को अगर छोड़ भी दिया जाए तो कोई अगर जज बायस्ड भी है, होते हैं जज भी इंसान होते हैं, अगर वो किसी वजह से बायस्ड भी है तो अगर एक आपकी अच्छी टीम है तो एक तो आप लीगल, आपको अच्छी मदद मिल रही है, तो बायस्ड केसेस में भी आप, ऐसा नहीं है कि केस हार जाओगे या आप केस आपके खिलाफ फैसला आ जाएगा, क्योंकि एक अच्छी टीम होगी तो वो परसीव कर सकती है कि, और इस केस में तो बहुत अच्छा इशारे तो सीधे नज़र आ जाने चाहिए थे कि जो कंप्लेनेंट थे वो पहले खुद ही हाई कोर्ट से स्टे करा के आए और उसके बाद वो सडनली एक मौका ऐसा आया कि उन्होंने वो स्टे कैंसिल कराया और खुद ही जल्दी हो गई उन्हें, तभी डिफेंस टीम को समझ में आ जाना चाहिए था। मेरा ऐसा मानना है, और ये बात मैंने दूसरी जगह भी कही है, कि अगर आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है, और देखिए ये बेसिक बात है, अगर जो अब तक के जो एक्सपीरियंस है मैं उससे बोल रहा हूँ, और एक मैं एक ये प्रोफेशनली बोल रहा हूँ, मेरा इसमें किसी से कोई ना इंटरेस्ट है ना किसी का, मेरा किसी से कोई दुश्मनी है ना मुझे किसी से कुछ लेना देना है इस मामले में, क्योंकि लेकिन ये एक ऐसी बात है जिससे पूरे देश को असर हो रहा है। ये सिर्फ राहुल गांधी जी के ऊपर अटैक नहीं है, ये पूरे विपक्ष के सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये धमकी दी जा रही है कि हम एक केस कराएंगे आपके ऊपर, डिफेमेशन जैसा ऐसा केस जो सबसे मुश्किल है प्रूव होना, और एक वैसे भी सज़ा के हिसाब से देखा जाए तो बहुत छोटा केस, और आपको बहुत जल्दी सज़ा करा के आपकी मेंबरशिप छीन लेंगे। ये डेमोक्रेसी के ऊपर, विपक्ष के ऊपर सबसे बड़ा हमला है, भारत के संविधान के ऊपर और भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर। तो इसलिए मुझे ये कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी, जैसा मैं उन्हें पब्लिक डोमेन में देखता हूँ, जितनी वो बात करते हैं, जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ास तौर पे सवालों के जवाब देते हैं, तो यदि वो अपना केस, अब तक तो जो हुआ वो हुआ, मेरा तो ये भी मानना है कि अगर वो अपना केस खुद लड़ते तो शायद उनके हारने के चांस बहुत कम होते, ये केस में सज़ा होने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम होते, हो ही नहीं सकती थी सज़ा एक्चुअली। अगर वो आगे भी अपनी पैरवी स्वयं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके सक्सेस रेट जो है बहुत ज़्यादा होगा। यही मैं इतनी सी सलाह देना चाहता हूँ। और किसी भी केस में ज़रूरी नहीं है कि कोई वकील पेश हो, इन पर्सन भी लोग पेश होते हैं, और राहुल गांधी जी का जो सामर्थ्य मुझे पब्लिक डोमेन में नज़र आता है, वो मेरी नज़र में एज अ, जितना भी मेरा लीगल एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी नहीं, काफ़ी से बहुत ज़्यादा है कि वो अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं और बहुत अच्छी तरह लड़ सकते हैं। बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी में अहंकार है, अगर वो माफ़ी मांग लेते तो इतना कुछ होता ही नहीं। देखिए, माफ़ी उस चीज़ की मांगनी चाहिए जो कोई जुर्म किया। मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि इस केस के जो मैंने चीज़ें पब्लिक डोमेन में, प्रेस में पढ़ी हैं, इसमें डिफेमेशन साबित करना ऐसा है कि जैसे पलक झपकाते मंगल ग्रह पे कोई पहुँच जाए, इतना आसान या इतना मुश्किल है। इस केस में सज़ा होने का कोई मतलब ही नहीं है ना। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, अगर राहुल गांधी जी शायद खुद अपना केस कंटेस्ट करते तो उनकी वो सज़ा नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है, सीइंग हिज पर्सनैलिटी फ्रॉम इन पब्लिक डोमेन। इसी तरीके से आप देखिए लालू यादव जी के खिलाफ केस जो है, कुछ भी तो नहीं है, जगन्नाथ मिश्रा उन्हीं फैक्ट्स पे बरी हुए हैं, लालू यादव जी के भी खिलाफ कोई सबूत थोड़ी है। उसी प्रकार से मुलायम सिंह जी की फैमिली के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं है, उसी तरीके से मायावती जी के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं है। शिवसेना के ऊपर जो ये पूरी कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ, संजय राउत जी के खिलाफ कौन से सबूत? हर एक विपक्ष के नेता, अब एक बहुत अच्छी बात अरविंद केजरीवाल जी ने उधर कही है, और मैं ये बात एक दूसरे अंदाज में बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, एक काम तो अच्छा हो रहा है
कि बीजेपी जो है ईडी, सीबीआई और बाकी सब चीज़ों का डर दिखा के जो भी भ्रष्टाचार में थोड़े बहुत भी लिप्त हैं उनको सभी पार्टियों के लीडर्स को ज्वाइन करा रही है सीबीआई ईडी का डर दिखा के। तो केजरीवाल जी ने अभी असेंबली में मैंने देख रहा था उनका कहा है कि एक काम आसान हो गया, जब कोई दूसरी सरकार आएगी तो सभी के सभी एक कमरे में मिल जाएंगे, सारे भ्रष्टाचारी हर एक पूरे देश के। मेरा इसमें सिर्फ ये कहना है कि वो भ्रष्टाचारी तो आज भी मौजूद हैं, एक ही कमरे में मौजूद हैं, और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी एक ही जगह एक ही पार्टी में और दो संगठनों में आरएसएस और बीजेपी में मौजूद नजर हैं, साफ आ रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम सरकार बदलने का इंतज़ार ना करें। भारत के संविधान और कानून में इतनी ताकत है कि आज भी हम अगर पूरी ईमानदारी से, ताकत से और थोड़ी परसिवेरेंस से और दिमाग लगा के अगर कार्रवाई कराएंगे तो पुलिस और ईडी और सीबीआई तो एक्शन नहीं करेंगी। कानून के माध्यम से हम अदालतों में जाके तो इन सभी बेईमानों को जो आरएसएस और बीजेपी में हैं, सभी लोग बेईमान नहीं है, फिर मैं आपको यही बता रहा हूँ, यही शायद राहुल गांधी जी ने कहा होगा, सभी बेईमान जो बीजेपी और आरएसएस के अंदर है, बीजेपी और आरएसएस के सभी लोग बेईमान नहीं कह रहा हूँ, सभी बेईमान, चोर, डकैत, लुच्चे, लफंगे जो बीजेपी और आरएसएस में मौजूद है, उनको तो आज भी एक जगह आइडेंटिफाइड है ना। तो हम कानून की प्रक्रिया से, भारत के संविधान की प्रक्रिया से चलकर उन सभी लोगों को आज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बीजेपी और आरएसएस के अंदर, क्योंकि वहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा है। सभी जगह के तो ले लिए, कर्नाटक से, मध्य प्रदेश से। किस वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जाएंगे? या तो डर की वजह से है, लालच की वजह से। किस वजह से कर्नाटक के इतने सारे एमएलए टूट के जाएंगे? या तो डर की वजह से है, क्योंकि बीजेपी में अगर ऐसी कोई खासियत होती तो वो शायद बीजेपी से चुनाव लड़ते, बीजेपी से टिकट मांगते। और बीजेपी को तो लोगों ने वोट भी नहीं दिया था, ना मध्य प्रदेश में, ना कर्नाटक में, ना महाराष्ट्र में। तो इससे बड़ा धोखा कुछ और हो सकता है? बताइए आप मुझे, कि जनता को धोखा दे रहे हैं। जनता कह रही है कि हम बीजेपी को नकार रहे हैं, लेकिन बहुत सारे राज्यों में जनता को धोखा देके, जनता से चीटिंग करके लोगों को हाईजैक कर लिया, एमएलएस को हाईजैक कर लिया। इससे बड़े धोखेबाज और मक्कार कोई चीज़ हो सकती है? अब इसीलिए मुझे याद आता है, आप लोगों को देखना चाहिए, नेट पे मिल जाएगा, राम जेठमलानी जी इस देश के सबसे बड़े वकीलों में से थे, और उन्होंने ये बात कही है कि ये अमित शाह जी और मोदी जी चीटर्स हैं, और इनको चीटिंग करने में मैंने भी, इनको बचाने में मैंने भी मदद की है इनकी। तो मैं जनता से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ जब मैं ऊपर जाऊँ तो ऊपर वाले को, क्योंकि वो काफ़ी एज के हो गए थे जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो ऊपर वाले के सामने मैं सुरखरू जाऊँ, मतलब अपना एकदम क्लीन फेस से जाऊँ कि हाँ, मैंने ये दो चीटर्स जो हैं इनको बचाया था और वो मैं अपनी गलती मानता हूँ। ये उन्होंने ऐसा कन्फेस किया है। आपको पब्लिक डोमेन में वो राम जेठमलानी जी की बात मिल जाएगी। अब जो राम जेठमलानी जी हैं, इतने ज़हीन वकील थे, वो तो आदमी को अंदर से बाहर से पढ़ लेते थे ऐसे। तो जब उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है अमित शाह जी और मोदी जी को चीटर होने का, तो चीटर जो होता है वो तो चोर से भी बड़ा होता है ना। तो अब इसमें कोई डिफेमेशन की बात है? मैं राम जेठमलानी जी की बात मजबूती के साथ दोहरा रहा हूँ, क्योंकि राम जेठमलानी जी को मैं जानता था, उनकी जो परसेप्शन थी, वकील थे, और जो उनकी जहानत और इंटेलिजेंस थी बहुत ज़्यादा थी। तो उसको मैं सलाम करता हूँ। उनकी इंटेलिजेंस ने ये फाइंडिंग दी थी कि अमित शाह जी और मोदी जी चीटर्स हैं। तो अब बताइए इसमें क्या बुरी बात है कि हम सच बोलना बंद कर दें? चोर को आज चोरी करना तो अलाउड है मोदी जी और अमित शाह जी और आरएसएस के राज में। चोर को चोर कहना ये गुनाह है। चोरी करने की पूरी आज़ादी है, डकैती डालने की पूरी आज़ादी है। अडानी जी को कोई तकलीफ नहीं होगी, नीरव मोदी को कोई तकलीफ नहीं है, विजय माल्या को कोई तकलीफ नहीं है, ललित मोदी को कोई तकलीफ नहीं है। खूब चोरी करो, डकैती डालो, भाग जाओ। मेहुल चौकसी जी को कोई तकलीफ नहीं देनी। हाँ, अगर उनको बोल दिया जाएगा कि नीरव मोदी चोर है और उसका सरनेम मोदी जी जैसा है, तो इससे एक इंप्रेशन जाता है ना, मोदी जी मदद कर रहे हैं। नीरव मोदी जी का रिश्तेदारी तो था, मेहुल चौकसी जी इसकी तारीफ कर रहे थे मोदी जी। अब क्या इंप्रेशन जाएगा? मोदी जी उसको मोदी होने की वजह से ही मदद कर रहे हैं ना।